आज भी कुछ चिन्ह हैं मूर्तियों के, पुराने मूर्तियां हैं जो इनका चिन्ह बना हुआ है। इधर तमाम आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। वजह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जन्मभूमि और जन्म स्थल बना देते हैं कि कुछ यादगार पल हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ की वातावरण कितनी शुद्ध है। यहाँ जो 24 घंटा मतलब बरगद जानते हैं आपकी हमें ऑक्सीजन देता है। वो सत्संग, ज्ञान, गुरु और ध्यान। दोस्तों मैं बताता चलूं कि बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता और बिन ध्यान लगाए मतलब सत्संग नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं। मैं हूँ इस वक्त मल्हारी यानी कि उदासीन, आप समझ सकते हैं उदासीन अखाड़ा है। अखाड़े में लोग बताते थे अंग्रेज़ों के ज़माने का, आप देख सकते हैं ये अंग्रेज़ों का ज़माने का बनाया गया था। इधर मैं नहीं जा सकता क्योंकि हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा पोखरा है। यहीं से एक अंग्रेज़ों 100-200 मतलब 200 पुरानी ये पोखरा है। आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों का बनाए। वो देख रहे हैं वो मूर्ति है। कोई यहाँ के लोगों से मैंने जब जांच पड़ताल किया तो यहाँ के लोगों ने बताया कि कोई व्यापारी यानी कि जो व्यापारी था यहाँ का रहने वाला, जौनपुर का व्यापारी था, रुई बेच के इस पोखरे को निर्माण किया। रुई बेचकर उस दिन कहा कि मैं इस पोखरे का पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं इस पोखरे का निर्माण करूँगा। इस पोखरे का निर्माण किए। इस पोखरे में और बताने वाले बताते हैं कि अंग्रेज शासक था। अंग्रेज शासन आपको दिखाया कि अंग्रेजों यहीं से लोग बताते हैं कि टैंक में वो करके बगल में बस्ती है, वहाँ पे मतलब दुश्मनों पे आक्रमण भी किया गया था इसी पोखरे से। आप देख सकते हैं। सबसे अदृश्य आपको दृश्य मैं दिखाऊंगा जो इधर तमाम आप देख रहे हैं बजरंगबली जी की है मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं इधर बहुत कुछ है। चूँकि आप चारों तरफ दिखाइए, मैं चाहूँगा देख लीजिए। पोखरा इतना पुराना हो गया है कि जर्जर अवस्थाएं इसकी जर्जर हो चुकी हैं। चारों तरफ एक तरफ घुमा के आप दिखा दीजिए, जैसे वो देख रहे हैं उधर भी अजीब दृश्य है। इसका हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी ये पुरानी है। लेकिन इसका सबसे अहम चीज़ तो ये है कि इतने पुराने होने के बावजूद भी आज ये चीज़, जैसे पुरानी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि पुरानी चीज़ें जो लुप्त हो गई हैं आखिर वो कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे मूर्ति था तो मूर्ति को दुश्मन अंग्रेज इतने वो थे जलते थे कि मूर्ति को भी लगा उन लोगों को कि यहाँ पे मूर्तियाँ इंसान बैठा हुआ है, तो मूर्ति के मतलब उसके सर को काट दिया गया। आप देख सकते हैं आज भी कुछ चिन्ह हैं मूर्तियों के, पुराने मूर्तियाँ हैं जो इनका चिन्ह बना हुआ है। इधर तमाम आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। वजह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं और दिखने को अब मिलेगी नहीं। ना मिलने का कारण है कि अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज बनाते थे, अब कौन बनाएगा भैया ऐसी चीज़ों को, दिखाएगा कौन, बनाएगा कौन। सबसे अदृश्य आप देख रहे हैं पाकड़, बरगद। लोग बताते हैं कि बरगद देख सकते हैं। सबसे सुनहरा चीज़ तो मुझे यही लगा इस बरगद से। लोग कहते हैं कि जब तक हम ज़मीन में बीज नहीं डालेंगे तो पेड़ कैसे पैदा होगा। लेकिन यहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ऐसे जन्मभूमि और जन्म स्थल बना देते हैं कि कुछ यादगार पल हो जाता है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ की वातावरण कितनी शुद्ध है। यहाँ जो 24 घंटा मतलब बरगद जानते हैं आपकी हमें ऑक्सीजन देता है, वो बरगद है। आप देख रहे हैं कि शाखाएँ गजब की शाखाएँ हैं। एक कोई अगर कहे किसको कोई बीज ला के बोया होगा तो बीज नहीं ला के बोया गया है। ये ऐसे शाखाएँ आप देख सकते हैं, चारों तरफ शाखाएँ इसकी हैं। यहाँ के लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा, यहाँ के महापुरुष से मैं बात करूँगा कि ये शाखाएँ ऐसा क्यों है, वजह क्या है। आप देख सकते हैं चारों तरफ शाखाएँ आज भी लटकी हैं। ये शाखाएँ जो भी हैं, ये शाखा नीचे आई और ऐसे मतलब इसके ज़मीन में ऐसे हो गई। आप तमाम देख सकते हैं जितनी शाखाएँ हैं, इधर देख सकते हैं शाखाएँ हैं। ये भी धरती पे जैसे ही आएगी धरती को पकड़ के एक मतलब टहनी बन जाएगी, पूरा डाल बन जाएगा। आप देख सकते हैं कितना दृश्य इसका मनमोहक दृश्य है। मैं तो भैया पहली बार देख रहा हूँ
ये दृश्य जौनपुर में है और जौनपुर में आके बड़ा धन्य हुआ कि ऐसे स्थान का मुझे दर्शन हुआ। आप चारों तरफ हम कुछ दिखाएंगे, पूरा कैमरे को आप दिखाइए। ये रहा दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत कुछ है। और देखा जाए तो पुराने ज़माने का एक कुआँ है। यहाँ पे लोग बताने वाले बताते हैं कि लोग आते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कुआँ बना है। जब पोखरे से पानी ख़त्म हो जाता तो इसी कुएँ से पोखरे में पानी जाया करता था। इसका और पोखरे का आप देख सकते हैं अटैच है कुछ ऐसे रहा, अलग दृश्य रहा। आज भी एक कुआँ है यहाँ पे, बहुत कुछ है जैसे शाखाएँ है। एक डाल को यहाँ पे लगाया गया, लेकिन आज हज़ारों शाखाएँ इनमें हैं, बताना नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं देखिए, प्राकृतिक से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ना ही प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं। प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने का मतलब अपने जीवन को अस्त व्यस्त करना। तमाम आप समझ सकते हैं। इधर महापुरुषों का किसी का समाधि है, आप देख सकते हैं, फलहारी बाबा हैं। ये हमारे आपको दिखाएंगे, इनकी समाधि है जो यहाँ के बहुत पहले सत्संग में फलहारी बाबा आप देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी है, योगी दास उदासीन महाराज जी का है। जर्रो पोस्ट मलहनी बाज़ार जिला जौनपुर, आप देख सकते हैं। प्रणाम करता हूँ मैं इनके चरणों में। आप देख सकते हैं, यहीं समाधि दिया गया, इनको यहीं पे स्थापित कर दिया गया। इनका एक किला लगा दिया गया कि एक किला है। किला के बाद आप देख सकते हैं बाबा ऐसे ही बैठे थे, ऐसे इनको समाधि दे दिया गया क्या। और इधर आप देख सकते हैं, ये भी हैं बाबा जोगी दास, अरे आप देख सकते हैं, ये भी हैं। कहीं ना कहीं है दोस्तों कि ऐसे महापुरुष आज भी हमारे इस पावन धरती पे है, रहे और आए। ये मूर्ति आपको मैं दिखाया, जो मूर्ति रखी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा तोड़ दिया गया। वजह था कि अंग्रेज़ इतने आक्रोश में होते थे कि आक्रोश में आकर उन लोग को मूर्ति इंसान समझ लेते थे कि लग रहा है कि ये यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, उसको तोड़ दिया जाता था। वजह क्या है आपको एक स्थली में दिखाऊंगा, जहाँ से मूर्ति को तो छोड़िए, उसके पूरे धरातल पे जैसे लगता था कि नहीं, तो उसको भी तोड़ दिया गया। वजह था कि कोई इंसान बैठा है, लेकिन इंसान नहीं था। आप देख सकते हैं, ये मूर्ति का स्थान है। यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस मूर्ति को तोड़ दिया गया। वजह था कि भैया दुश्मन तो दुश्मन होता है, दुश्मन ने ललकारा है और अंग्रेज़ों ने जब आया तो कहे कि हमारे दुश्मन है, इसको तोड़ देना चाहिए। अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, ऐसे यूँ काटते गए और इसको तोड़ के मतलब ख़त्म कर दिया गया। उधर नज़दीक में एक अभी स्थापित है, जो कि है दिख रही है। आज भी वो मूर्तियाँ यहाँ पे है, जौनपुर में विराजमान है वो मूर्तियाँ। यही इतिहास बताता है, यहाँ का इतिहास बताता है कि यहाँ पे अंग्रेज आते थे और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जौनपुर नगरी बसे। यहाँ से कई बार अपने तोपों से, अभी हाले बस्ती कोई गांव है, वहाँ पे अटैक किया गया था कि अटैक से कई टैंक तोड़ने के बाद अंग्रेज आए। यही रही तपोवन की भूमि। तो दोस्तों आज मैं दिखाया और यहाँ के कुछ लोगों से मैं वार्तालाप करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्थली पहले आपको दिखा दूँ, क्योंकि स्थली इतनी मनमोहक है, ऐसा दृश्य देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन ज़रूरी है। हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। ऐसा चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, कब हम दिखेंगे। पर्यावरण लोग बताएं, यही है, देख लीजिए गांव में आज भी इससे ऑक्सीजन लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे टहनियाँ हैं, शाखाएँ हैं, जो तमाम कुछ न कुछ दर्शाता है। अब इसको हमको समझने की, इतिहास तो बहुत कुछ है, इतिहास हम बताते बताते थक जाएंगे, तभी इतिहास ख़त्म नहीं होगा। हमारे जैसे लाखों लोग बताने के लिए व्याकुल होते हैं और बताते भी हैं। यहाँ पे हवन कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ से हवन कुंड होता है, यहाँ पे यज्ञ होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, महापुरुष आते हैं, हवन करते हैं। हवन करने के बाद सीधा यहाँ पे लोग बताते हैं कि जिनकी प्रतिमा है उनकी हवन करने के बाद यहाँ से निकल के राम की प्रतिमा लगाई गई होगी। वहाँ पे तमाम प्रतिमाएं लगाई गई है, जिसको लोग श्रद्धा से एकदम
पूजा अर्चना लोग करते हैं। तो मैं यहाँ के कुछ महापुरुष हैं, उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ कि क्या रहा इन लोग का यहाँ पे आने का उद्देश्य, क्या रहा इस स्थली पे बनाने का उद्देश्य क्या था, जो कि अंग्रेज के ज़माने से बन के आया। और आप देख सकते